नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय पाड़ीवाल एक बार फिर आपके सामने आया एक नया विषय लेकर। आज का जो विषय है वो है जीवन चक्र के बारे में। जीवन चक्र एक ऐसा चक्र है जो इंसान के जीवन के अंदर बहुत सी परेशानियां लेके चलता है। जीवन के अंदर ऐसी बहुत सी परेशानियां हैं जो इंसान किसी को कह नहीं पाता और अंदर ही अंदर इस परेशानी के साथ चलता है, क्योंकि अगर वो इंसान अगर किसी को कहता भी है तो उसकी जो सुनने वाले जो लोग इस दुनिया के जो जितने भी प्राणी हैं, मनुष्य है, वो इस बात को सुनकर हंसते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो अपने जीवन चक्र के अंदर फंस जाते हैं और उससे बाहर नहीं निकल पाते हैं। जीवन में एक ऐसी परिस्थिति इंसान के सामने आ जाती है जो किसी को कह भी नहीं पाता। जीवन एक ऐसा अनमूल्य है जो भगवान की ओर से अपन को प्राप्त होता है। माँ बाप उसको जन्म देते हैं और अपन दुनिया में एक नन्हे मुन्ने फूल की तरह खिलते हैं। जीवन के अंदर आने के बाद बहुत सी कठिनाइयाँ अपन लेकर और समझते हैं। जीवन एक ऐसा है जो आज तक इंसान नहीं समझ पाया और वापस दुनिया से चला जाता है। जीवन का महत्व इंसान के जीवन में ऐसे प्रभाव पड़ जाते हैं कि इंसान उस रास्ते से भटककर एक ऐसे रास्ते पे पहुंच जाता है जो रास्ता एक अंधेरे का और रास्ता एक कहीं ख़त्म नहीं होने वाला रास्ते पे इंसान चला जाता है। जीवन एक अनमोल्य है, जिंदगी का कोई पता नहीं है। जीवन के बारे में ना तो कोई अब आज तक पता कर पाया और ना ही पता कर पाएगा, क्योंकि संसार में जो भी प्राणी आए हैं वो किसी न किसी रूप से वापस चले जाएंगे। क्योंकि जितने भी प्राणी संसार में जीव जंतु जो भी जन्म लेते हैं उनका भी एक समय दायरा फिक्स होता है। वो अपना कर्म करते हैं और संसार छोड़ के चले जाते हैं। तो जीवन के बारे में जो इंसान एक ऐसी पहेली बन गया है और जीवन जो है इंसान के जीवन के अंदर ऐसे लम्हे आ जाते हैं, इंसान इन लम्हों के साथ चलता है। खुशी पाने के लिए इंसान बहुत प्रयत्न करता है। सुबह इंसान प्रातःकाल उठता है और रात्रिकालीन इंसान उस खुशी के लिए दौड़ता है। जीवन में ऐसे क्षण, ऐसे प्राणी इसको रोज़ मिलते हैं। संसार में अलग भिन्न भिन्न टाइप के इंसानों से उसकी मुलाकात होती है। भिन्न भिन्न टाइप के लोग उसको उपदेश भी देते हैं, कुछ उपदेश लेते हैं। तो इंसान का जो चक्र है वो निरंतर चलता रहता है और इंसान इस चक्र के अंदर निरंतर भागता रहता है। तो भागते भागते इंसान के जीवन के अंदर जीवन का लक्ष्य वो भूल जाता है। जिस कर्म से वो इस संसार में आया है वो कर्म वो भूल जाता है और जो माँ बाप को के प्रति, माता पिता के प्रति जो उसके कर्तव्य होते हैं वो भी वो इंसान भूल जाता है। तो कहने का मतलब यही एक तात्पर्य है कि इंसान इस भंवर रूपी संसार के अंदर जो एक तरह से असमंजस की स्थिति हमेशा इंसान के जीवन में बनी रहती है, उसके अंदर वो घुल मिल जाता है और वो संसार के हर ऐसे तत्व के अंदर पहुंच जाता है जहां पर उसका लक्ष्य उसको भी नहीं पता होता है। तो मेरा आज का जो जीवन चक्र पे जो आपको कार्यक्रम बताने का जो एक मैंने कुछ विचार जो मैंने दिए थे कि संसार के अंदर जीवन चक्र एक चक्र के रूप में इंसान जो है अपनी भावनाएं, अपने मान सम्मान, अपने वर्चस्व के लिए इंसान भगता है। तो इन सब से कैसे इंसान के जीवन में परिवर्तन हो सकता है? इन सब समस्याओं के साथ इंसान कैसे अपने आप को बाहर निकाल सकता है? ये समस्या इंसान के जीवन में क्यों आती है? इससे इंसान को क्या ऐसा तकलीफ हो जाती है या इंसान खुद इस तकलीफ को बना बैठता है? तो ऐसे बहुत से विचार इंसान के लिए मैं आपको सामने रखता हूं कि ऐसा क्यों हो जाता है। इंसान अपने कॉन्शियस जो है, जिसको कह सकते हैं समझ को नहीं समझ के दूसरों की समझ को धारण कर लेता है। तो कहने का मतलब यही है कि माँ अगर अपने बच्चे को कोई संस्कार देती है तो वो अच्छे एक संस्कार देती है क्योंकि वो माँ होती है। पिता अपने बच्चे को एक ऐसे रास्ते पे लेके जाता है ताकि उसका भविष्य एक निर्धारित हो, ताकि पिता अपने भविष्य बच्चे के सामने रखकर और
उसको यहाँ तक खड़ा कर देता है कि संसार में वो अकेला ना समझे और संसार के प्राणी को समझ सके। वो पिता का कर्तव्य होता है। अध्ययन करवाने वाले अध्यापक जो होते हैं वो बच्चे को संस्कार देते हैं, जीवन के बारे में समझाने का उपदेश देते हैं और सच्चाई के रास्ते पे चलने का एक उपदेश एक इंसान को मिलता है। फिर ऐसी क्या समस्या आ जाती है कि जो इंसान इधर से उधर चले जाता है, उसका है लालच इंसान को आगे तक ले जाता है। लालच क्या होता है? लालच वो होता है जो इंसान को कुछ चीज़ प्राप्ति करने के लिए इंसान को आगे से आगे एक भंवर में ढाल देता है और इंसान उस लालच को पाने के लिए बहुत दूर तक चले जाता है। तो वो इंसान का एक भटकता हुआ एक रास्ता होता है, जो इंसान अपने रास्ते से भटक कर एक रास्ते के पे चला जाता है और उस रास्ते को वो पाने के लिए बहुत ही प्रयत्न करता है, तो वो रास्ता उसको कभी नहीं मिल पाता है। तो भगवान के अंदर अगर रुचि इंसान डाल देता है तो वो कुछ हद तक वहाँ तक प्राप्त कर लेता है, पर उसके भी समय होता है और वो समय इंसान के पास बहुत लेट आता है और लेट आने के बाद उस समय को प्राप्त करता है तो वो उसको मिल नहीं पाता है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि इंसान के जो चक्र के अंदर अगर कोई चीज़ चलती है तो वो एक सिर्फ उसकी समस्या और एक सिर्फ उसका वर्चस्व, एक सिर्फ उसका एक अभिमान, एक सिर्फ उसका एक लालच और एक सिर्फ उसका कह सकते हैं कि किसी भी रूप से वो किसी चीज़ को पाने के लिए इधर से उधर भटकता है। तो हर चीज़ का एक ही निदान है जीवन के अंदर, शांति। अगर वो ही इंसान अगर शांति से कुछ पल अपने जीवन के बारे में सोचे, समझे कि हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है, हम जीवन से क्या चाहते हैं, हमें जीवन से क्या लेना चाहिए, हम जीवन में क्यों आए, हमारे क्या कर्तव्य हैं, हमारे जीवन का कर्तव्य का क्या मूल्य है, या हम किससे क्या उपेक्षा करते हैं, अगर वो सब चीज़ अगर इंसान को समझ में आ जाती है तो वही जीवन चक्र से बाहर आ जाता है। इसके कई तरह के उपदेश होते हैं, कई तरह के इसके एक तरह से साधनाएं होती हैं, कई तरह से इंसान पूजा कर सकता है, कई तरह से भगवान के अंदर लीन हो सकता है, कई तरह से बच्चों से भी लीन हो सकता है, खुशियों में जा सकता है। खुशी पाने के लिए वो कई ऐसी जगह होती है जहाँ पे जाके शांति से अपना जीवन के बारे में सोच सकता है। साधना एक प्रभु की साधना किसी भी तरह से वो कर सकता है, जिसमें भिन्न तरह की साधनाएं होती हैं। गायत्री मंत्र की साधना होती है, सूर्य मंत्र की साधना होती है, ओम मंत्र की साधना होती है, राम राम की साधना होती है। ऐसे कई साधनाएं होती हैं जो इंसान अगर प्राप्त करता है तो उसके जीवन के चक्र के अंदर काफ़ी बदलाव आता है और वो इस अंधकार से बाहर निकल जाता है। अगर वो इस सब को पा लेता है तो उसका एक ही द्वार होता है, मोक्ष द्वार, जिसको कह सकते हैं अपन कि भगवान की प्राप्ति अगर इंसान लेकर आया है तो वो वापस भी इसको लेकर जाएगा, लेकिन जब तक वो अपने चक्र से बाहर नहीं निकल पाएगा, जब तक वो इसको प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो इन सब बातों से यही एक तात्पर्य है कि इंसान इस चक्र से, अंधेरे चक्र से बाहर आए, अपने आप को समझे कि हम इस जीवन में क्या लेकर आए हैं, हमें जीवन से क्या लेना चाहिए और हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है, हमें सामने वाले की कितनी रेस्पेक्ट करनी चाहिए, हमें सामने वाले को कितना समझना चाहिए। सामने वाला भी कोई उपेक्षा लेकर आपसे मिलता है, उसको मान सम्मान देनी चाहिए। नीचे तत्व का भिखारी भी अगर सड़क पे खड़ा है तो वो भी आपसे कोई उपेक्षा रखता है, क्योंकि भगवान ने आपको उस लायक बनाया है कि आप उसको कुछ दे सकें। दे ना सके तो उसको कुछ दो शब्द आप नहीं बोल सकते। तो हर व्यक्ति हर कहीं ना कहीं आपसे कुछ लेने के लिए खड़ा है। आप ऋणी हैं तो ऋण चुकाएंगे। कोई ऋण बाजार से चुकाता है, कोई बैंक से चुकाता है, कोई पत्नी से चुकाता है, कोई संतान से चुकाता है, कोई मित्रों से चुकाता है और कोई अपने आप से ऋण चुकाता है। तो हम सभी एक ऋणी है
जो इस धरती पर पधारे हैं और अपने अपने ऋण चुका रहे हैं। और यही एक जीवन का महत्व होता है कि जो चले गया वो वापस आएगा नहीं, और जो आ रहा है उससे खुशी से अपने जीवन को यापन करना चाहिए। यही एक जीवन का मैंने आपको चक्र समझाया है। आप इसे अपने जीवन में उतारेंगे और उतारने से आपके जीवन में काफ़ी बदलाव आएगा, क्योंकि हम अगर खुश रहेंगे हमारे जीवन के अंदर तो बहुत कुछ समस्या हम दूर कर पाएंगे। इंसान को तकलीफ़ में भी खुश रहना चाहिए, क्योंकि तकलीफ़ में जो लोग खुश होते हैं उनके पास परमात्मा खड़े होते हैं, और परमात्मा जो है किसी भी रूप में इंसान के सामने आ जाते हैं और इंसान को बहुत कुछ दे के चले जाते हैं। तो ब्लेसिंग, आशीर्वाद के रूप में इंसान को प्राप्त होता है, और वो ही सबसे बड़ा जीवनदायी इंसान के जीवन में होता है। तो इंसान इस चीज़ को समझे और अपने जीवन में उतारे। मेरा आप सभी लोगों को समझाने का एक यही उद्देश्य था। आप जीवन चक्र से बाहर निकलेंगे और अपनी इन चीज़ों को आप समझेंगे और जीवन में उतारेंगे। नमस्कार।